तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजय स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरा नाम सुजय कुमार। चलिए इस वीडियो में बताने जा रहे हैं प्रतिस्थापन विधि, क्लास 10th मैथ प्रतिस्थापन विधि। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, a + b = 8, यानी इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। a - b = 6, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। सबसे पहले इजी क्वेश्चन लिए फ्रेंड्स, जैसे 2-3 क्वेश्चन लेकर के बताएंगे ताकि समझ में पूरा आ जाए, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, समीकरण 1 माने हैं, यहाँ पर समीकरण 2 माने हैं। हमको बनाना है प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि रहता तो 20 से भी उड़ा देते, आई 2a, आवर से 14, दूसरा से 14, 7 आ जाता है आंसर का मान। लेकिन हमें उस तरह से नहीं बनाना है फ्रेंड्स, हमें बनाना है प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए हम चलते हैं कोई भी फ्रेंड्स समीकरण 1 से, यानी समीकरण a + b = 8 है, ठीक है। समीकरण 1, a - b = 6, समीकरण 2। अब इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स कि समीकरण 1 से चलेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड कि समीकरण 1 से, यानी 1 से लिखे हैं तो समीकरण 1 से चलेंगे। 1 से मतलब a + b = 8 लिखेंगे, तो लिखेंगे a + b = 8, ठीक है। a + b = 8। हमें a का मान निकालना है, तो किसे निकालेंगे? देखिए a = 8 है, a = 8 है। और देखिए फ्रेंड्स, b को छोड़ दिए हैं, ठीक है ना, यानी प्लस का b है, उस साइड पक्षांतर करेंगे तो माइनस का b हो जाएगा। इसको मान लेते हैं फिर समीकरण नंबर 3। देखिए 1 से चले और 3 निकल कर आए। फिर से सुनिए, समीकरण 1 से यानी a वाला चले तो निकल करके कितना आया? a = 8 - b, इसको हम मान लिए समीकरण 3, ठीक है। यानी 1 से चले 3 खत्म हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 को तो बना लिए, अब समीकरण 2 को बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ चलेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में a का मान, जो a का मान आया है फ्रेंड्स, ठीक है ना, यानी a का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 में a का मान रखने पर, तो देखिए फ्रेंड्स समीकरण 2 है तो लिख देंगे a - b = 6, a - b = 6। अब देखिए a का मान कितना है? 8 - b, तो a की जगह पर 8 - b को रख देंगे, ठीक है ना। फिर से देखिए a का मान है 8 - b, तो a की जगह पर लिखेंगे 8 - b, समझ गए। a की जगह पर 8 - b, a की जगह पर 8 - b। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे, क्योंकि a की जगह पर ये दोनों रेखे हैं, अभी b बचा हुआ है, तो -b = 6। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स, 8 है तो लिखेंगे 8, एगो माइनस में b, एगो माइनस में b, तो कै गो हो गया? देखिए एगो b, यानी माइनस माइनस प्लस, प्लस मतलब जोड़, तो जोड़ेंगे एक b, कै b, तो 2b, और दोनों के कर्जा में, कर्जा मतलब ऋण में है, तो ऋण में यहाँ दे देंगे, यानी दोनों माइनस में तो माइनस में दे देंगे, ठीक है। अब बराबर का 6 है तो बराबर का 6। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें b का मान निकल जाएगा। देखिए -2b = 6, प्लस का 8 है, उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 8, ठीक है ना। अब देखिए -2b = 8 में से 6 गया, कितना बचेगा? 2, 8 में से 6 गया तो 2। और देखिए इधर से घटाएं, यानी माइनस देने से घटाएं, तो यहाँ चिन्ह माइनस का हो जाएगा। तो हो जाएगा फ्रेंड्स b = -2, अब बीच में कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह रहता है, तब माइनस में 2 है जो गुना में है, तो उधर जाएगा तो भागा में। देखिए -2 है जो गुना में है, उस साइड करेंगे तो भागा में आ जाएगा, तो माइनस से माइनस खत्म, और 2 से 2 खत्म, कै बार में? एक बार में। तो मेरा निकल के चल आएगा फ्रेंड्स, b का मान कितना आया? 1। सुना गया, b का मान 1 आया है, लेकिन हाँ b का मान आया है, a का मान अभी बढ़िया से नहीं आया है फ्रेंड्स। तो क्या करेंगे? समीकरण 1 से चल दिए हैं, समीकरण 2 से चल दिए हैं। अब समीकरण जो 3 निकाले थे, हम समीकरण 3 में b का मान रख देंगे, बस आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे फ्रेंड्स कि समीकरण 3 में b का मान रखने पर, b का मान रखने पर, तो देखिए फ्रेंड्स समीकरण 3 है तो 3 वाला a = 8 - b है, तो लिखेंगे a = 8 - b। अब a का मान निकालना है तो ये ऐसे रहने देंगे, 8 है तो 8 रहने देंगे, और माइनस b का मान कितना आया है? 1, तो यहाँ रख देंगे 1, तो हो जाएगा a = 8 में से गया कितना बचेगा? 7 बचेगा, तो यही हो जाएगा मेरा आंसर। तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि a का मान 7 आ गया और b का मान 1 आ गया, ठीक है। देखिए a का मान 7 और b का मान 1, यही हो जाएगा मेरा फ्रेंड्स आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है। देखिए हम पहला को मान लेते हैं फ्रेंड्स समीकरण 1, दूसरा को मान लेते हैं फ्रेंड्स समीकरण 2, ठीक है।
यानी जो पहला इक्वेशन दिया हुआ है उसको मान लेते हैं समीकरण 1 और दूसरा को हम मान लेते हैं समीकरण 2। हमें बनाना है कौन विधि फ्रेंड्स, प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, पहले की तरह समीकरण 1 से चलेंगे। तो चलिए समीकरण 1 से चलते हैं, समीकरण 1 से चलते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स समीकरण 1 से चलेंगे तो यानी लिखेंगे 4x - 2y बराबर 18, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स समीकरण 1 से चलेंगे तो हमको x का मान निकालना है। तो x का मान निकालेंगे तो x यह पट रहने देंगे, यानी 4x है तो 4x हम ये पट रहने देंगे। और देखिए बराबर 18 है तो बराबर 18 भी रहने देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स माइनस में 2y है, उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में 2y हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स x बराबर 18 + 2y, यहाँ गुना का 4 था, गुना में 4 था तो उस साइड ले जाएंगे तो भाग में 4 हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर गुना में 4 था, उस साइड ले जाएंगे तो भाग में 4 आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स x का मान निकल कर चला जाए, ठीक है ना। x का मान निकल करके चलेगा 18 + 2y बराबर बटा में 4, ठीक है। और जब x बराबर 18 + 2y बटा में 4 आ गया तो हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, पहले के जैसा, इसके पहले जो बताए थे समीकरण 3 मान लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स 1 से चले हैं, अब क्या चलेंगे 2 से चलेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले 1 से चलना है, उसके बाद क्या चलेंगे 2 से चलेंगे। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में क्या लिखा हुआ है 5x है, तो लिखेंगे 5x + 2y बराबर 27, यानी 5x 2y बराबर 27। अब देखिए फ्रेंड्स समीकरण 2 में क्या करेंगे, समीकरण 2 से चलेंगे लेकिन समीकरण 2 में जो x का मान आया है उसको रख देंगे। तो समीकरण 2 में इधर लिख देंगे x का मान रखने पर, x का मान रखने पर। अब देखिए 5 है तो लिखेंगे एकदम आराम से 5, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या चीज़ रहेगा गुना का चिन्ह। x का मान देखिए फ्रेंड्स जितना बड़ा संख्या आया तो इतना बड़ा संख्या रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो x का मान हम उतना बड़ा संख्या रख देते हैं 18 + 2y बटा 4। तो लिखेंगे 18 + 2y बटा में 4, यानी यहाँ से यहाँ तक खाली x का मान है। देखिए 18 + 2y बटा 4 जो इतना बड़ा संख्या है जो सिर्फ x का मान है, अभी प्लस बचा हुआ है और 2y भी बचा हुआ है बराबर 27, ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर से क्या होगा गुना होगा, ये 5 है तो ऊपर में 5 है तो ऊपर में सभी में गुना हो जाएगा। सभी मतलब जो ब्रैकेट में है यानी x से जो जुटा हुआ है सभी, जितना जो जितना भी x के साथ में जुटा हुआ है तो सभी हम गुना करेंगे। यानी देखिए 5 से गुना करेंगे 18, 18 × 5 = 90, आई 5 को गुना करेंगे 2 से तो 5 दूनी 10y, और बटा में नीचे 4 है तो हम रहने देंगे इसको 4 आराम से, ठीक है। अब देखिए प्लस का 2y है और बराबर 27 है, ठीक है। और इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स नीचे में देखिए इसमें भी y है और इसमें भी y है, तो दोनों में y है तो क्या करेंगे कि y का मान नीचे कुछ नहीं तो एक तो रहबे करेगा, एक छिपा हुआ रहता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। नीचे में कुछ नहीं रहता तो एक रहता है छिपा हुआ। अब देखिए हम क्या करेंगे 4 और 1 के एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा कितना 4, ठीक है ना। और जब 4 का 4 एक मरते भाग लगाएंगे, 4 एकम 4 एक मरते भाग जाएगा, तो ये जो संख्या है फ्रेंड्स इसको भी एक ही मरते पढ़ेंगे। तो एक ही मरते पढ़ेंगे तो जो संख्या एक ही बार पढ़ा जाता है वही संख्या उतार देंगे, क्योंकि कोई भी संख्या पढ़िए एक मरते, अगर 10 का हम एक मरते पढ़ते हैं तो 10 से आता है, 20 का एक मरते पढ़ते हैं तो 20 से आता है। उसी प्रकार ऊपर वाला संख्या को एक मरते पढ़ेंगे तो वही संख्या आ जाएगा। तो लिखेंगे 19 प्लस यानी 90 + 10y। अब देखो एक को भागा लगाएंगे 4 में तो हो जाएगा 1 चौका 4, 4 मरतबा आ गया, तो 2 को भी गुना करेंगे 4 ही बार। देखिए 1 चौका 4, 4 मरतबा भाग गया, तो 2 को भी पढ़ेंगे 4 बार, तो 2 चौका 8y, ठीक है ना। और बराबर है 27, ठीक है फ्रेंड्स। हम आगे बनाते हैं, देखते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, चलिए इधर बना लेते हैं। देखिए 90 है तो लिखेंगे यहाँ पर 90 है तो यहाँ पर लिखेंगे 90 और प्लस 10y और 8y जोड़ेंगे। देखिए दोनों प्लस का है तो दोनों जुट जाएगा, तो 10 और 8 18y, तो लिखेंगे 18y और बटा के कितना है 4, बटा के कितना 4 बराबर 27, तो लिखेंगे बराबर 27। आगे में चिन्ह देना है या का, ठीक है, यानी तीर का निशान। देखिए फ्रेंड्स हो जाएगा फिर मेरा कितना है, नीचे कुछ नहीं तो एक रहता है, हम बोले थे कि इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, उसी प्रकार इसके नीचे कुछ नहीं तो एक। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो तिरछा तिरछी किस तरह से गुना करेंगे, 1 को गुना करेंगे ये सारे अंक में, तो 1 से गुना करेंगे तो जो है जो ही रह जाएगा, अरे 90 + 18y। अभी बताए थे कि 1 से गुना करेंगे तो जो संख्या रहता है वही संख्या रह जाता है, और बराबर अब 27 से गुना 4 में करेंगे तो 4 7 28 के 8 हाथ में 2, 4 दूनी 8 2 10, ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स हमें y का मान निकल जाएगा,
18 बराबर 108। अब प्लस का 90 है, उस साइड जाएगा तो माइनस का 90। ठीक है, हो जाएगा 18 बराबर कुछ कितना हो जाएगा, 8 में से शून्य गया था 8, और 10 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 10 में से 9 गया तो 1। ठीक है ना, 18 आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा फ्रेंड्स y बराबर 18, गुना में 18 तो सर जाएगा तो भागा में 18, 18 एकम 18, यानी y का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तब y का मान सिर्फ 1 निकला है। अभी x का मान इतना बड़ा संख्या निकला है तो इतना बड़ा संख्या नहीं आना चाहिए, तो हमें x का मान निकालना है अभी। ठीक है ना, y का मान देखिए 1 आ गया, इसी प्रकार x का मान भी कोई संख्या एक ही को आना चाहिए। ठीक है, एक ही को संख्या कहे का मतलब सिर्फ एक अंक नहीं हो सकता है, 10 आवे, 20 आवे, 50 आवे, 100 आवे, जो भी आ जाए। इसी प्रकार x का मान निकालना भी है। तो चलिए फ्रेंड्स लिखेंगे समीकरण, x का मान में समीकरण 3 है तो लिखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y का मान 1 आया है तो y का मान रख देंगे। अब y का मान रखने पर देखिए इसमें y है तो y का मान खाली रख देंगे बस। ठीक है, तो देखिए कितना है, x बराबर 18 प्लस 2y बटा में 4, तो हो जाएगा x बराबर 18 प्लस 2, अब बीच में कुछ नहीं तो गुना, अब y के जगह पर कितना है 1 और बटा में 4, तो लिखेंगे x बराबर 18 प्लस 2 एकम 2 और बटा में 4 हो जाएगा। तो इधर थोड़ा सा देख लेते हैं बना करके, तो हो जाएगा x का मान 18 2 20 बटा 4, यानी x का मान हो जाएगा 18 2 20 और बटा में कितना है 4, तो 4 5 20, तो x बराबर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 5 आ जाएगा। यही मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक है, यानी लिख सकते हैं कि y का मान 1 और x का मान 5, यही मेरा हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है प्रतिस्थापन विधि में। अगला क्वेश्चन है समीकरण, इसको मान लेते हैं 1 और नीचे वाला को मान लेते हैं समीकरण 2। हमेशा की तरह फ्रेंड्स ऊपर वाला को 1 मानना है, नीचे वाला को 2 मानना है, और चलना है समीकरण पहले 1 से। ठीक है, समीकरण चलना है पहले 1 से। अब चलिए फ्रेंड्स समीकरण 1 से चलते हैं, यानी x प्लस 3y बराबर 5। तो चलिए कितना है, x प्लस 3y बराबर 5, तो लिखेंगे फ्रेंड्स x का मान निकालना है, तो लिखेंगे x बराबर 5, यहाँ से लिख देते हैं बराबर 5, प्लस का 3y है तो उधर जाएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, x का मान आ गया इतना। ठीक है, तो अभी चलेंगे समीकरण 1 से चल दिए, अब समीकरण 2 में चलना है फ्रेंड्स। समीकरण 2 में तो लिखेंगे फ्रेंड्स समीकरण 2 में जो x का मान आया है उसे रखने पर, तो लिखेंगे x का मान रखने पर, x का मान रखने पर देखिए जो x आया है, x का मान आया उसी हम x का मान रख देंगे किस में, तो समीकरण 2 में, यानी समीकरण 2 लिखेंगे तो x के जगह पर इतना बड़ा संख्या हम रख देंगे। ठीक है ना, तो लिखते हैं समीकरण 2, यानी लिखा हुआ है 6x माइनस 3y बराबर 9। अब देखिए फ्रेंड 6 गुना x का मान आ गया 5 माइनस 3y, तो लिखेंगे 5 माइनस 3y, इतना बड़ा संख्या था। ठीक है, सिर्फ x के जगह पर लिखे हैं, अभी माइनस बाकी है तो माइनस 3y बराबर में 9। ठीक है ना, बराबर में 9। अब देखिए फ्रेंड्स बाहर में 6 है जो सभी में गुना होगा, जो ब्रैकेट के अंदर है सभी में गुना होगा, तो 6 5 30, 6 5 30 और माइनस है तो माइनस, और 6 से गुना 3 में करेंगे तो 6 18y। फिर से देखिए 6 5 30, 6 18, बीच में माइनस, फिर माइनस में 3y बराबर में 9। अब लिखेंगे फ्रेंड्स 30 यानी 30, और देखिए माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस मतलब जोड़, तो जोड़ देते हैं 18 और 3, काहे जोड़ेंगे क्योंकि बाई बाई एक जाते। ठीक है ना, तब 18 3 21 बाई, यहो कर जा यहो कर जा, यानी दोनों ऋण में है तो ऋण में लिखेंगे, यानी ऋणात्मक में लिखेंगे, यानी माइनस में लिखेंगे। ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा 9, तो हो जाएगा फ्रेंड्स माइनस 21 बाई बराबर 9, प्लस का 30 है होने जाएगा तो यानी उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 30, प्लस का 30 है उस साइड जाएगा तो माइनस का 30, तो हो जाएगा फ्रेंड्स माइनस 21 बाई बराबर 30 में से 9 गया कितना बचेगा 21 आ जाएगा। ठीक है, 30 में से 9 गया 21, ज़्यादा चिन्ह माइनस का, देखिए उल्टी साइड से घटाएंगे तो माइनस 30 है तो माइनस का चिन्ह ज़्यादा है, और 9 के चिन्ह प्लस है, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस का चिन्ह है, इसलिए ज़्यादा जिसका रहता है यहाँ उसी का चिन्ह लिखाता है। तो हो जाएगा फ्रेंड्स बाई बराबर माइनस 21, गुना में माइनस 21 है, देखिए यहाँ पर माइनस 21 था जो गुना में है, तो उधर जाएगा तो माइनस 21 भाग में आ जाएगा, अभी 21 से 21 खत्म एक मरते में, ये माइनस से माइनस खत्म,
तो हो जाएगा फ्रेंड्स बाई का मान कितना आ जाएगा 1। बाई का मान कितना आ जाएगा 1। अब क्या करेंगे कि समीकरण 3 में चलेंगे। देखिए पहले 1 में चले, फिर 2 से चले, अब 3 में चलेंगे तब बाई की जगह पर 1 रख देंगे, ठीक है ना, बाई की जगह पर 1। तो चलिए हम समीकरण 3 ले लेते हैं। समीकरण 3 में बाई का मान 1 रखेंगे तो 3 किधर है फ्रेंड्स, देखिए x बराबर 5 माइनस 3y। 3 में बाई का मान रखने पर, बाई का मान रखने पर तो समीकरण 3 उतार देते हैं। कहाँ गया, देखिए यहाँ पर है x बराबर 5 माइनस 3y। तो हो जाएगा फ्रेंड्स 5 माइनस 3, बीच में कुछ नहीं तो गुना, अब बाई के जगह पर कितना आया है 1 आया। तो हो जाएगा 5 माइनस 3 एकम 3, तब 5 में से 3 का कितना आया 2 आया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि x का मान 2 और बाई का मान 1, बाई का मान 1, यही मेरा हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स समझ में आया होगा पूरा। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।